स्वागत है दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। रक्तरंजित रास्ता, पिशाचनी का श्राप। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। रक्तरंजित रास्ता। शनिवार की आधी रात, घड़ी की सुइयां के करीब थी। चार दोस्त आदित्य, विक्रम, रोहन और समीर एक शादी से लौट रहे थे। शादी शहर से बाहर किसी गांव में थी और अब वे अपने घर लौट रहे थे। रास्ता घना जंगल और वीरान सड़क से होकर गुजरता था। शादी में चारों ने भरपूर मस्ती की थी, लेकिन अब माहौल थोड़ा शांत था। गाड़ी चला रहा था विक्रम, जो हमेशा मजाकिया मूड में रहता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी मोड़ी, माहौल में अजीब सी ठंडक फैल गई। रहस्यमय मोड़, रास्ता घना और डरावना हो चला था। गाड़ी की हेडलाइट्स धुंधली पड़ रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने रोशनी को निगल लिया हो। समीर ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ अजीबोगरीब फुसफुसाहटें आ रही थीं। ये रेडियो को क्या हो गया? समीर ने झुंझलाते हुए कहा। छोड़ना, पुराना मॉडल है, शायद नेटवर्क नहीं मिल रहा, आदित्य ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। अचानक गाड़ी के सामने एक साया आया। वह एक औरत थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और तेज लाल आंखें। विक्रम ने तेजी से ब्रेक लगाया। गाड़ी रुक गई, लेकिन वह औरत वहीं खड़ी रही। भाई, यह औरत कौन है? इतनी रात को यहां? रोहन ने कांपती आवाज में कहा। क्या पता, शायद किसी की मदद चाहिए। चलो देखते हैं, आदित्य ने कहा। नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें यहां से निकलना चाहिए, समीर ने डरते हुए कहा। लेकिन आदित्य और विक्रम गाड़ी से उतर गए। जैसे ही वे औरत के करीब पहुंचे, उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और नुकीले दांत बाहर निकल आए। पिशाचिनी! रोहन चीख पड़ा। औरत जोर से हंसी, एक भयावह हंसी जो आत्मा को कंपा देने वाली थी। फिर एक झटके में वह विक्रम पर चपटी। मौत का साया। विक्रम ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। आदित्य, रोहन और जजीर की तरफ भागे, लेकिन पिशाचिनी हवा में उड़ते हुए उनके सामने आ गई। तुमने मेरी शांति भंग की, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। विक्रम जमीन पर तड़प रहा था, उसकी आंखों से खून निकलने लगा। विक्रम! नहीं, रोहन चीखा। हमें इसे रोकना होगा, आदित्य ने कहा। कैसे? समीर घबराया हुआ था। पिशाचिनी अब हवा में मंडरा रही थी, उसके लंबे नाखून चमक रहे थे। गुप्त रहस्य। रुको, मुझे मेरी दादी ने एक कहानी सुनाई थी इस इलाके के बारे में। यहां एक औरत को निर्दयता से मार दिया गया था और तब से वह पिशाचिनी बनकर लोगों को मार रही है, आदित्य ने कहा। तो हमें इसका कोई तोड़ ढूंढना होगा। हाँ, लेकिन क्या? रोहन ने गाड़ी के डैशबोर्ड में देखा। वहां एक तांत्रिक ताबीज पड़ा था, जो उसने शादी में एक साधु से मजाक में लिया था। शायद यह काम आए। पिशाचिनी अब विक्रम के करीब थी, उसकी गर्दन को अपने पंजों से पकड़ने वाली थी कि तभी रोहन ने ताबीज उसकी ओर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज पिशाचिनी को छूता है, वह चिल्लाने लगी। उसका शरीर जलने लगा। नहीं, यह संभव नहीं। एक तेज रोशनी फैली और वह धू धू कर जलने लगी। कुछ ही पलों में वह राख बन गई। विक्रम बेहोश था, लेकिन जिंदा था। चारों दोस्तों ने तुरंत उसे गाड़ी में डाला और वहां से भाग गए। अंतिम मोड़। घर पहुंचने के बाद वे एक मंदिर गए और वहां तांत्रिक से मिले। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि ताबीज तुम्हारे पास था, वरना तुम भी उसकी शिकार बन जाते, तांत्रिक ने कहा। क्या वह हमेशा के लिए खत्म हो गई? विक्रम ने पूछा। तांत्रिक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। हो सकता है, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उस रात जब चारों दोस्त सो रहे थे, एक धीमी फुसफुसाहट उनके कानों में गूंजी। तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, रक्तरंजित रास्ता, पिशाचिनी का श्राप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और सस्पेंस और हॉरर से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।